नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबोली राम। एक तरफ कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोले बैठी है, इसी का प्रचार धुआंधार तरीके से करती रहती है। भाजपा पर, उसकी नफरत की राजनीति पर लगातार कटाक्ष भी करती रहती है। कांग्रेस के नेता भाजपा को धांधली, नफरती भाषण, तानाशाही करने जैसे तमाम बातों से हमेशा घेरे रहते हैं और हमने भी कई बार इन बातों के उदाहरण देखे हैं। मगर अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले ने चौतरफा ये चर्चा शुरू कर दी है कि क्या कांग्रेस भी वही कर रही है जो भाजपा कर रही है, और कांग्रेस के उस नारे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो प्रियंका गांधी ने दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। दोस्तों, राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर ये बोलते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और अब एक मुस्लिम आईपीएस अधिकारी जो कि हिमाचल में तैनात थी, उनका मामला सामने आया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल की सरकार उस आईपीएस अधिकारी को लंबी छुट्टी पर भेज देती है और अफसोस, इस पर पूरी मोहब्बत की दुकान खामोश है। और एक बात यह भी सच है कि अगर यही घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में हुई होती तो कांग्रेस नेता इस पर वावेला मचा देते, लेकिन अब पूरा कांग्रेसी खेमा इस पर चुप्पी साधे हुए है, कोई नहीं बोल रहा है। तो दूसरी तरफ भाजपा फुल फायर मोड में है, जमकर कांग्रेस पर प्रहार कर रहा है। और केवल भाजपा ही नहीं, इस मौके का फायदा हमारी गोदी मीडिया भी भरपूर उठा रही है। हर किसी ने इस मुद्दे को लेकर कवर किया है, हर कोई इस मुद्दे पर बात कर रहा है, वो भी एक से एक टाइटल के साथ। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले में तैनात आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज की, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी की रहने वाली हैं। और इल्मा अफरोज की कहानी वाकई बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाली है। 10 साल की उम्र में उनके सर से कैंसर की वजह से पिता का साया उठ गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। इल्मा अफरोज ने पढ़ाई करते वक्त ठान लिया कि वो कुछ करेंगी। फिर अच्छे नंबर से 12वीं की परीक्षा पास की। साथ ही उन्होंने और उनकी मां ने इसके बाद समाज की बातों को भी झेला। वो समाज जिसका ये ओपिनियन रहता है कि और आगे क्या ही करेगी पढ़ के, इसकी शादी करा दो। खैर, उनकी मां ने ऐसी तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया। इल्मा अफरोज पढ़ाई में बेहद तेज थी, तो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर देखिए, इल्मा का सफर दिल्ली पर ही खत्म नहीं हुआ। उनकी जहानत ने उन्हें स्कॉलरशिप दिलवाई और उस पर वो लंदन गई और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई और वहां जाकर अपनी पूरी पढ़ाई करी। इसके बाद न्यूयॉर्क पहुंच गई। अच्छा खासा जीवन चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने ये ठान ली कि देश की सेवा के लिए कुछ करना है और एक अच्छा खासा नौकरी का ऑफर ठुकरा कर वो भारत वापस आती हैं। यूपीएससी की परीक्षा देती हैं पूरी तैयारी करके और आईपीएस बन जाती हैं। लेकिन अब देखिए इनके साथ क्या हो रहा है और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, इल्मा अफरोज को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया और आप जानते हैं कि इस तरह क्यों अफसर को लंबी छुट्टियों पर भेजा जाता है। खैर, अब किस मामले को लेकर भेजा गया है और किस तरह का टकराव है इल्मा का राजनेताओं से, वो सब कुछ मैं आपको आगे खबर में बताती हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आईपीएस इल्मा अफरोज का टकराव कांग्रेस के विधायक राम कुमार चौधरी के साथ हो जाता है। और देखिए वजह क्या है। इस लंबी छुट्टी की वजह यह बताई जा रही है कि इल्मा अफरोज ने कांग्रेस के विधायक की पत्नी की गाड़ी का चालान काट दिया, जिसकी वजह से विधायक राम कुमार चौधरी ने उन्हें लगातार अपने निशाने पर लिया हुआ था। यहां तक कि उनके खिलाफ विधानसभा से विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी ले आए थे। और बात केवल इतनी नहीं थी, और भी बहुत कुछ हुआ है। मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूं। दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत एक स्क्रैप डीलर राम किशन से होती है। स्क्रैप डीलर जो कबाड़ का काम करता है, और वो कोई छोटा मोटा स्क्रैप डीलर नहीं है, बड़े पैमाने पर है। और मैं आपको बता दूं, इनके पास बहुत पैसा होता है जो ये काम करते हैं और अलग से इलाके में इनकी धाक भी जमी हुई रहती है। तो रामकिशन अपनी ही बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोली चलवाते हैं और गोली चलवाने के बाद पुलिस से कहते हैं कि मुझे मेरी सिक्योरिटी के लिए ऑल इंडिया गन का लाइसेंस दे दिया जाए। लेकिन आईपीएस इल्मा अफरोज ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो सोचिए वो कितना बड़ा कारोबारी होगा जिसके पास में बुलेट प्रूफ कार है। अमूमन तो हमने ऐसे ही कहानियों में देखा है, जब ऐसे कारोबारी के आगे सभी अफसर अपने आप ही पिघल जाते हैं। मगर इल्मा अफरोज लेडी सिंघम के नाम से भी जानी जाती हैं और उन्होंने इस मामले में सख्ती दिखाई और व्यापारी रामकिशन को लाइसेंस देने से मना कर देती हैं और साथ ही उस पर एफआईआर भी कर देती हैं। और फिर इस मामले में यह भी पता चलता है कि रामकिशन कांग्रेसी नेता का करीबी था।
खैर, अब सवाल यह है कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर चुप क्यों है। हिमाचल में इतना बड़ा मामला हो गया, विधायक से केवल अनबन होने की वजह से आईपीएस अफसर को, जो कोई छोटा मोटा अफसर नहीं है, उसे लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। ये बात ही दिखाता है कि कैसे पावर का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है और होता आ रहा है। ये तो केवल एक ही मामला है जो अब सामने आया है। अब देखिए, खबर में भी पूरी जानकारी लिखी हुई है। दरअसल आईपीएस इल्मा अफरोज ने अवैध खनन के आरोप में विधायक राम कुमार चौधरी की पत्नी का चालान काट दिया था। इसके बाद उन्होंने बद्दी में स्क्रैप कारोबारी रामकिशन पर फायरिंग की घटना हुई थी। जांच के बाद पता चला कि रामकिशन ने ऑल इंडिया गन लाइसेंस के लिए खुद ही गोलियां चलवाई थी। आगे देखिए, स्क्रैप कारोबारी रामकिशन की कई नेताओं से भी कुर्बत है। इस बात से कांग्रेस विधायक रामकुमार इतने नाराज हुए कि उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान एसपी इल्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन मामलों के बाद बुधवार 13 नवंबर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में डीसीएसपी की मीटिंग हुई, जिसमें शामिल होने के लिए इल्मा अफरोज शिमला पहुंची थी। इस मीटिंग के दौरान बद्दी एसपी इल्मा अफरोज की मुलाकात कुछ नेताओं और सीनियर पुलिस अधिकारियों से हुई। मीटिंग से लौटते ही इल्मा अफरोज सरकारी आवास खाली कर अपनी मां के साथ लंबी छुट्टी पर मुरादाबाद रवाना हो गई। इसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। उनकी जगह पर वर्तमान में अस्थायी तौर पर अभी विनोद कुमार को बद्दी एसपी का चार्ज दिया गया है। फिर देखिए, इल्मा अफरोज पर कैसे कैसे आरोप लगाए गए, जिनमें वो निर्दोष साबित भी हुई। देखिए खबर। इसके अलावा इल्मा अफरोज पर समुदाय विशेष को थोक में गन लाइसेंस जारी करने के आरोप लगाए गए। हालांकि जांच में ये आरोप निराधार पाए गए। एक आरटीआई से खुलासा हुआ कि इल्मा ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के दौरान समुदाय विशेष के सिर्फ 2 गन लाइसेंस का वेरिफिकेशन किया, जबकि 48 बहुसंख्यक समुदाय के आवेदकों के वेरिफिकेशन किए। तो देखा आपने, यहां पर समुदाय विशेष से क्या संदर्भ है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि इल्मा मुस्लिम है। लेकिन देखिए, उनके ऊपर लगे ये सभी आरोप निराधार साबित हुए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा गया। तो दोस्तों, ये हाल होता है ईमानदार अफसरों का। ऐसे ही निराधार आरोप लगाकर उन्हें या तो निलंबित कर दिया जाता है या फिर इस तरह लंबी छुट्टियों पर भेज दिया जाता है। जो इल्मा अफरोज अपनी नौकरी को ठुकरा कर भारत आई, यहां आकर यूपीएससी की तैयारी करी और आईपीएस अफसर बनी, और उनकी पिछली पढ़ाई भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहां पढ़ना लोगों का सपना होता है, और उन्होंने ये सब तब अचीव किया है जब उनके साथ कोई खास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। खैर, इस मुद्दे पर तो पूरी जांच होनी ही चाहिए, और कांग्रेस जिसने चुप्पी साध रखी है उसे भी इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।